दिल्ली में खत्म हो सकता है बीजेपी का वनवास। दो या फिर एग्जिट उससे ज्यादा एग्जिट पोल में दो और एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। दरअसल बीजेपी को 45 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो सकती है, इस तरह का अनुमान जताया जा रहा है। तो देखिए, दिल्ली के चुनाव तो संपन्न हो गए। एग्जिट पोल में अब बीजेपी को बढ़त मिलती हुई, इससे पहले 8 एग्जिट पोल में से 6 एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिली थी, 2 में आम आदमी पार्टी आगे चल रही थी, लेकिन 2 और एग्जिट पोल आ गए हैं जिसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इससे ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि बीजेपी का जो 27 साल का वनवास है वो खत्म हो सकता है, अगर एग्जिट पोल के जो अनुमान है वो सही साबित होते हैं। तो खैर, 8 फरवरी यानी कि कल के दिन नतीजों का दिन है। हर किसी की निगाहें इन नतीजों पर टिकी हुई हैं। दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होता है देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल त्रिकोणीय मुकाबला हमने देखा, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच, लेकिन एग्जिट पोल के जो अनुमान सामने निकल कर आए उसमें बीजेपी ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बढ़त बनाती हुई सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आ रही थी। 2 ऐसे एग्जिट पोल भी सामने निकल कर आए जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आई, लेकिन कांग्रेस कहीं पिछड़ती हुई जरूर एग्जिट पोल में नजर आई है। तो दिल्ली को लेकर एग्जिट पोल ने चुनावी तस्वीर को लगभग साफ कर दिया है। महा एग्जिट पोल दिल्ली में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी खेमे में जबरदस्त उत्साह है। जीत के बाद जोरदार जश्न की तैयारियां भी चल रही हैं। तो आम आदमी पार्टी में निराशा की लहर है, वहीं कांग्रेस तो कहीं गिनती में ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी भी किसी को भी गलतफहमी ऐसी हो ही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों से ऊपर निश्चित तौर के ऊपर वापस सत्ता में वापसी कर रही है। जो चुनाव का एग्जिट पोल है, ये मुझे लगता है इससे भी ऊपर जाने वाला है। एग्जिट पोल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दिल्ली के दिल में क्या है ये सबको बता दिया। एग्जिट पोल के बाद बीजेपी में जबरदस्त उत्साह की लहर है। एग्जिट पोल के आंकड़े दिल्ली में बीजेपी की घर वापसी करा रहे हैं। राजधानी में डबल इंजन की सरकार बनवा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी किसी को भी गलतफहमी ऐसी हो ही जाती है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 2 बार इसी प्रकार से लोगों को गुमराह करके और बहरूपिये का रूप अपना अदा करके कामयाबी दिल्ली में प्राप्त कर गए थे। अब लोग अरविंद केजरीवाल को समझ, अरविंद केजरीवाल उसी हवा में जी रहे हैं। बीजेपी ने तो एग्जिट पोल को अखंड सत्य मान लिया है। अंदर खाने चर्चा है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब इस पर महामंथन का दौर शुरू हो गया है। 10 साल की पूरे शहर की जो दुर्दशा हुई, वो लोगों के बीच में जब हम गए तो उनके बातों में, उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लोग बहुत हताशा महसूस कर रहे थे अपनी स्थिति को देखते हुए और बहुत परेशान थे अपनी स्थिति से। तो ये जो चुनाव का एग्जिट पोल है, ये मुझे लगता है इससे भी ऊपर जाने वाला है। एग्जिट पोल की माने तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत का चौका नहीं लगा पाएगी। ये सुनकर आम आदमी पार्टी खेमे में भारी निराशा है। नौबत ये आ गई है कि कुछ नेता अब शब्दों पर उतर आए हैं। जब मसाज करने वाली और स्पा चलाने वाली कंपनियां एग्जिट पोल करेंगी तो एग्जिट पोल के नतीजों का क्या किया जाएगा ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 8 तारीख का इंतजार कीजिए। प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में। आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि दिल्ली में चमत्कार जरूर होगा। 8 फरवरी को झाड़ू का ही जादू चलेगा। कि अगर एग्जिट पोलों की सरकार से भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले, एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले। एक दिन और एग्जिट पोल की जो है उम्र है, परसों जो है असली पोलों के फैसले आ जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है। एग्जिट पोल में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। दावा है कि पिछले 2 चुनाव की तरह कांग्रेस का खाता खुलना भी मुश्किल है। वो देखिए, एग्जिट पोल कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं। हरियाणा में भी हमने देखा, कई जगहों पे सही भी हो जाते हैं, कई जगहों पे गलत भी हो जाते हैं। तो एग्जिट पोल का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप केवल एग्जिट पोल लें तो मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया कर रहा हूं कि भाई मुझे नहीं लगता है कि वो उतनी एक्यूरेट तस्वीर दिखा रहे हैं जो मुझे लगता है कि दिल्ली के चुनाव में रिजल्ट रहेगा। महा एग्जिट पोल के आंकड़ों से साफ है कि दिल्ली में भगवा की लहर चल पड़ी है। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है।
हालांकि इन एग्जिट पोल में कितना दम है, इसका सत्य 8 फरवरी को जग जाहिर होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो वहीं दिल्ली चुनाव पर एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल आ चुका है। एक्सिस माय इंडिया की माने तो दिल्ली में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है, बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल के झाड़ू की सफाई होती हुई नजर आ रही है। ये खास रिपोर्ट के माध्यम से इस एग्जिट पोल को समझने की कोशिश कीजिए। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कहीं जश्न की तैयारी है तो कहीं मायूसी छाई है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और दिल्ली क्या हरियाणा में जहां पर कोई भी एग्जिट पोल नहीं कह रहा था, कोई भी एजेंसी नहीं कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन अनिल विज कह रहा था भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दिल्ली चुनाव के एग्जिट पोल ने किसी की धड़कनें तेज कर दी हैं तो कहीं सांस में सांस आई है। अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है दिल्ली के लोगों ने, जैसे देश के लोगों ने नकारा है। उत्तरांचल में नकारा, गोवा में नकारा, यूपी में नकारा, हरियाणा में नकारा, हर जगह 1% वोट नहीं मिली। तो दिल्ली के भी सम्मानित लोगों ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है। 2025 में भी पहले के हिसाब से हमारी सीटें कम दिखाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं। एक्सिस माय इंडिया ने भी आखिरकार अपना आंकड़ा जारी कर दिया। एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल की माने तो दिल्ली में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। दिल्ली की 70 सीटों में बीजेपी को 45 से 55 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी को 15 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस बमुश्किल अपना खाता खोल पाई है। में भाजपा, राज्य में भाजपा और केंद्र में भाजपा होगी तो किसी की कोई बहानेबाजी नहीं होगी और आरोप प्रत्यारोप और तू में का दौर बंद हो जाएगा। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना है। केंद्र सरकार का खासतौर से बजट, दिल्ली राज्य के लिए जो संकल्प पत्र है और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की मेहनत से वहाँ पर पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल पे विश्वास करना चाहिए। इस बार तो माहौल दिख ही रहा था जी, अब कुछ ही देर का इंतजार है और दिल्ली के लोग देश के साथ जुड़ना चाहते हैं, तेजी से तरक्की चाहते हैं, कहीं रुकना नहीं चाहिए काम। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि एग्जिट पोल जो है पिछली बार भी ध्वस्त हुआ था, इस बार भी ध्वस्त होगा, सरकार बनाएगी। अब बेचैनी होगी, रात कैसे बिताएंगे, कैसे सो पाएंगे नेता, देखना है। दिल्ली में इस बार बड़े उलटफेर का अनुमान है। बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म होता दिख रहा है तो अरविंद केजरीवाल के सपने चूर चूर होते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो वहीं देखिए, दिल्ली के दंगल में बीजेपी की परफॉर्मेंस भी ग्राफिक्स के जरिए आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। दरअसल दिल्ली का ये दंगल, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में 32 सीटें जीती थी, 33% सीटों के साथ ही 33% वोटों के साथ। अब देखिए, साल 2020 का अगर हम जिक्र करते हैं, 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। तो बीजेपी का दंगल, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का ये परफॉर्मेंस 2013 का, साथ ही 2015 में 3 सीटें जीती थी, 32.3% शेयर था। अब आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। 2013 में 28 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी और 2015 में 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। 2020 में ये आंकड़ा 62 पहुंचा था, 53.57 वोट शेयर के साथ। दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की भी परफॉर्मेंस हमने आपको बताई। तो दिल्ली के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेम चेंजर बनकर उभरे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने शुरू से ही आक्रामक चुनाव प्रचार किया। मोदी के विकसित दिल्ली विजन को दिल्ली वालों ने बहुत पसंद किया। साथ ही शराब घोटाले और शीश महल जैसे मुद्दों ने सियासी हवा ही बदल कर रख दी। दिल्ली कह रही है अब आपदा के बहाने नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है अब आपदा के फर्जी वादे नहीं चलेंगे। नरेंद्र मोदी भारत की सियासत के सुपरस्टार हैं।
नरेंद्र मोदी मतदाताओं की नब्ज को बहुत बारीकी से पहचानते हैं। नरेंद्र मोदी आपदा को अवसर बनाना जानते हैं। दिल्ली कह रही है अब आपदा की लूट और झूठ नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी के कदम बीजेपी के साथ साथ एनडीए के लिए शुभ मंगल है। कड़ी तपस्या और भागीरथ प्रयास से उन्होंने कई बार असंभव को संभव कर दिखाया है। यहां के लोग भाजपा की ऐसी डबल इंजन सरकार चाहते हैं जो गरीबों के कल्याण और दिल्ली के विकास दोनों पर एक साथ काम करे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने दिल्ली में शुरू से आक्रामक प्रचार किया। हिंदुत्व की लहर के साथ साथ विकसित दिल्ली के विजन को दिल्ली के दिल तक पहुंचाया। दिल्ली एक ऐसी सरकार चाहती है जो गरीबों के लिए घर बनाए, जो दिल्ली को आधुनिक बनाए। दिल्ली एक ऐसी सरकार चाहती है जो हर घर नल से जल पहुंचाए, टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाए। नरेंद्र मोदी कदम बढ़ाते रहे और बीजेपी समेत एनडीए का काफिला उनके पीछे चलता रहा। देखते ही देखते मोदी की लहर ने सुनामी का स्वरूप ले लिया। दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के काम को सम्मान किया है। दिल्ली की जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती थी और उस परिवर्तन के लिए दिल्ली की जनता ने वोट किया है। तो परसों का परिणाम आने दीजिए। दिल्ली वालों ने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करके अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को, अपने भविष्य का निर्णय लिया है और ये उसी का परिणाम कल आप एग्जिट पोल में देख रहे हैं। दिल्ली जाग गई है और आप उसका एग्जिट पोल से बेहतर रिजल्ट आप देखेंगे 8 तारीख को। महादेव की कृपा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का मैजिक है, उनका विश्वास है, उनके किए हुए कार्यों का असर है कि उनका नाम हम लोगों को खाली लेना है। मैं अपने अनुभव से मैं इस बात को कह सकता हूं कि इस बार दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली डबल इंजन की सरकार को चुनने का फैसला किया। कारण है कि पिछले 5 साल में जिस तरीके से सिर्फ बहाने सुनने को मिले और जो वादे किए थे केजरीवाल जी ने, उन्होंने खुद ही कहा था कि अगर यमुना साफ नहीं कर पाऊं तो मैं मुझे वोट मत दीजिएगा। तो जनता ने इस बात को माना ना कि भाई आपने अपनी सहूलियत की तो चीजें कर ली। आपने कहा था कि गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। अपना भौकाल पानी में शायद ही आज आपसे आगे कोई और नेता होगा। जहां बाकी नेता सोचना बंद कर देते हैं, नरेंद्र मोदी वहीं से सोचना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि संघ के सामान्य से कार्यकर्ता ने 3 बार प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। गुजरात में चाय बेचने वाला बच्चा देखते ही देखते वर्ल्ड लीडर बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मौजूदा सियासी समीकरणों को देखें तो दिल्ली में कांग्रेस आखिरी सांसें गिन रही है। राजधानी में कांग्रेस की सियासी जमीन लगभग खत्म होने की कगार पर है। एग्जिट पोल के आंकड़े भी कांग्रेस की हकीकत बयां कर रहे हैं। इस वजह से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ नफरत, हिंसा, दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा। राहुल गांधी चाहे जो दावा करें, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की हालत बहुत पतली है। कांग्रेस एक बार फिर दिल्ली के दिल में जगह बनाने में नाकाम साबित हो रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर कई कांग्रेस नेता सदमे में हैं। आलम यह है कि कांग्रेस को अपनी हार पर नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की हार पर अफसोस है। लेकिन मेरा ये फीलिंग है कि एग्जिट पोल जो है शायद आम आदमी पार्टी को उतना नहीं आंक रहे, ज्यादा कमजोर आंक रहे। मुझे नहीं लगता इतना खराब उनकी स्थिति रहेगी अगर जिस तरीके का ट्रेंड ये बताया जा रहा है। और ऑल्सो जो मुझे निराशा हुई है एग्जिट पोल से कम देख के, कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17-18% वोट आराम से मिल रहा था। दिल्ली में कांग्रेस की सियासी जमीन लगभग खत्म होने की कगार पर है। कांग्रेस का दलित मुस्लिम वोट बैंक केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हो गया है।
आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 8 सीटें मिली थीं, जबकि 2015 और 2020 में कांग्रेस डक पर क्लीन बोल्ड हो गई थी। हालांकि इस कड़वे अनुभव के बावजूद अब भी कुछ नेता ऐसे हैं जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। कांग्रेस का ग्राफ हर जगह बढ़ रहा है, हमारी सीटें बढ़ रही हैं, हमारे वोट परसेंटेज बढ़ रहे हैं और कांग्रेस पूरे दिल्ली के साथ साथ पूरे प्रदेश और देश के अंदर आगे बढ़ रही है और निश्चित तौर से कांग्रेस की ताकत, आम जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ बढ़ता जाएगा। अजय राय का ये सपना हकीकत है या अफसाना, ये तो जग जाहिर है। हरियाणा, महाराष्ट्र का अनुभव सबको पता है, लेकिन अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इंडिया गठबंधन से भी कांग्रेस की छुट्टी हो जाएगी। जिस पुल ने महाराष्ट्र में ये भी कहा था कि हम लोग जीत रहे हैं, महाविकास आघाड़ी जीत रही है। एक जिस पुल ने ये भी कहा था हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। अब देखेंगे 8 तारीख को लोगों ने वोट किया है, हमें विश्वास है कि बीजेपी दिल्ली नहीं जीतेगी और आप फिर एक बार सत्ता पर आएगी, हमारा विश्वास है। कांग्रेस की ऐतिहासिक हार के अनुमान से टीएमसी बहुत गदगद है, क्योंकि इससे इंडिया अलायंस में कांग्रेस की हालत बहुत कमजोर हो जाएगी और देर सबेर इंडिया गठबंधन की बागडोर ममता बनर्जी के हाथों में आ जाएगी। मेरे ख्याल से इसमें अगर कोई दोषी है, अगर सच में बन रही है भारतीय जनता पार्टी के, तो कांग्रेस को विचार करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में भी मांग थी, वहाँ भी हार गए, उससे पहले महाराष्ट्र में हार गए, लोकसभा में जो इतना बढ़िया हमें मिला था, यह क्यों ऐसा कारण है कि सब जगह पर कांग्रेस हारती चली जा रही है। इसलिए सोचना पड़ेगा कि क्या इंडिया गठबंधन के मुखिया कांग्रेस को बना रहना चाहिए। दिल्ली ही नहीं, विपक्ष में भी कांग्रेस का दबदबा कमजोर पड़ता जा रहा है। 2024 आम चुनाव के बाद आत्मविश्वास का गुब्बारा फूटने लगा है। 8 फरवरी के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन में बहुत बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो वहीं देखिए, दिल्ली चुनाव के नतीजों से जुड़ी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया है, बीजेपी पर आपने बड़ा आरोप लगाया है। आपने विधायकों को खरीदने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली चुनाव के नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी ने ये बड़ा दावा किया है, बीजेपी पर आरोप लगाया गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से हॉर्स ट्रेडिंग का डर जताया गया है। तो दिल्ली के चुनावी नतीजों से पहले जबरदस्त सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपका दावा है कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का जनादेश 8 फरवरी को आना है। दिल्ली के दिल में क्या है, ये 8 फरवरी को तय होना है। नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया है, बीजेपी पर आप विधायकों को खरीदने का आरोप लगा दिया गया है। 7 विधायकों के पास 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर अब तक आ चुका है। एग्जिट पोल के नतीजों से आम आदमी पार्टी के खेमे में मायूसी है। हालांकि हाईकमान ने पार्टी विधायकों को सचेत रहने का आदेश दिया है। सबको हमने बोल दिया कि जितनी भी कॉल इस तरह की आए उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग आप कीजिए और इसकी शिकायत, बाकायदा इसकी सूचना दी जाएगी, नंबर 1। और दूसरा, अगर कोई आपसे मुलाकात करके ऑफर करता है तो उसका वीडियो बनाइए हिडन कैमरा लगा के और उसकी सूचना मीडिया को और सबको फिर दी जाएगी। दिल्ली में बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार बनने का अनुमान है। अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगने की कयास है। वहीं कांग्रेस को आपके आरोपों पर ऐतराज है। इसका क्या मतलब है? अभी तो यही नहीं पता कौन विधायक रहेगा कि नहीं। परसों काउंटिंग है, आज रात को कोई विधायक शिफ्ट भी कर जाता है तो क्या शिफ्ट करेगा? वो डब्बे सबके सील हो गए हैं। जो हम लोग विधायक बनेंगे नहीं बनेंगे वो हमको 8 तारीख को पता चलेगा। तो कोई पार्टी किसी को क्या पैसे ऑफर करेगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आम आदमी पार्टी के दावों में कितना सच है ये अभी जांच का विषय है, लेकिन इतना तो तय है कि एग्जिट पोल के बाद केजरीवाल एंड कंपनी बैक फुट पर है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो वही देखिए, चुनाव नतीजों से पहले आपने बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में सभी 70 उम्मीदवार होंगे शामिल। तो चुनाव नतीजों की तैयारियों पर इस दौरान चर्चा होगी। हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़े आरोपों पर भी बातचीत होगी, चर्चा होगी। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो हलचल तेज नजर आ रही है इस वक्त दिल्ली में, क्योंकि चुनाव नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता अरविंद केजरीवाल करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। तो देखिए, चुनाव नतीजों का दिन है कल, उससे पहले ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बैठक में सभी 70 उम्मीदवार शामिल होंगे। चुनाव नतीजों की तैयारियों पर इस दौरान चर्चा होगी, साथ ही हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़े आरोपों पर भी चर्चा होगी। तो वहीं दिल्ली चुनाव और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के आरोपों को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। अखिलेश यादव हों या केजरीवाल हों या राहुल गांधी हों, ये हार चुके हैं। जनता ने नकार दी है अखिलेश यादव को, इसलिए ऐसी खीस है और कुछ नहीं है। क्योंकि जनता ने पहले भी नकारा, इस बार भी नकारा। 16 सीट उनको मिलेगा तब तो 16 सीट को उनको 16 सीट भी नहीं आ रहा है। तो वहीं देखिए, समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव का बड़ा बयान। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को मिल सकती है 1 सीट। इस चुनाव में कांग्रेस का समर्थन नहीं कर सकता, जो बीजेपी को हरा सकता है उसका समर्थन। तो एसपी सांसद रामगोपाल यादव की तरफ से बड़ी बातें कही गई है, प्रतिक्रिया दी गई है दिल्ली चुनाव के नतीजों पर।